बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, राजू। राजू गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करती थी। राजू बचपन से ही भगवान शिव को मानता था। हर सोमवार वो मंदिर जाता और शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाकर बस इतना कहता, भोलेनाथ, मेरे घर की परेशानियां दूर कर दो। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं लेती थीं। मुश्किलों की बारिश। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। फसल खराब हो गई, पैसा खत्म हो गया। राजू के पिता बीमार पड़ गए। दवा के लिए पैसे नहीं थे। राजू की मां रोती रहती थी। एक दिन पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर भगवान सच में है तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं दूर करते। राजू का दिल टूट गया। एक कांवड़िए से मुलाकात। उसी समय सावन का महीना आया। गांव के रास्ते से कांवड़िए गुजर रहे थे। उनके कंधों पर कांवड़, आंखों में चमक और मुंह से नारा, बोल बम, हर हर महादेव। राजू ने देखा कि उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि जोश था। राजू को बहुत हैरानी हुई। वो भागकर एक बूढ़े कांवड़िए के पास गया और पूछा, बाबा, आप इतना भारी कांवड़ उठाकर भी थकते क्यों नहीं। बूढ़ा कांवड़िया मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये ताकत शरीर की नहीं, शिव की कृपा की है। राजू ने कहा, पर शिव की कृपा तो सब पर होती है, फिर आपकी पावर अलग क्यों। बूढ़ा बोला, क्योंकि हम अपने अंदर का डर छोड़कर चलते हैं। राजू का फैसला। राजू उस दिन बहुत देर तक सोचता रहा। रात को मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, भोलेनाथ, अगर आप सच में हो तो मैं भी कांवड़ यात्रा करूंगा। लेकिन उसके मन में डर था। मैं गरीब हूं, मेरे पास जूते नहीं, मैं इतना लंबा रास्ता नहीं चल सकता, मैं कमजोर हूं। फिर भी उसने फैसला कर लिया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत। अगले दिन राजू ने गांव के कुछ युवकों के साथ यात्रा शुरू की। पहला दिन ही बहुत मुश्किल था। पैर में छाले पड़ गए, कंधे में दर्द होने लगा, धूप इतनी तेज कि शरीर जलने लगा। राजू ने मन ही मन कहा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बोल बम। सैकड़ों कांवड़िए एक साथ बोल रहे थे। उनकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि राजू का दिल कांप उठा। पहली बार पावर महसूस हुई। रात को जब सब लोग आराम कर रहे थे, राजू अकेले बैठा था। उसका शरीर टूट चुका था। तभी उसने देखा कि एक कांवड़िया अपने साथी को सहारा दे रहा था। एक दूसरा कांवड़िया किसी बुजुर्ग को पानी पिला रहा था। राजू को लगा, यहाँ कोई अकेला नहीं है। उसका मन अचानक मजबूत हो गया और उसी समय उसके अंदर एक ऊर्जा भर गई। वो बोला, भोलेनाथ, अगर आप साथ हो तो मैं भी चलूंगा। कांवड़ियों की ताकत बढ़ती क्यों है। अब कहानी के बीच में असली बात सुनिए, कांवड़ियों की पावर क्यों बढ़ जाती है। एक भक्ति का जोश, डिवोशन एनर्जी। जब इंसान किसी महान उद्देश्य के लिए चलता है तो उसका दिमाग दर्द भूल जाता है। भक्ति में जोश होता है और जोश शरीर को आगे बढ़ाता है। कांवड़िए सोचते हैं, मैं शिव के लिए चल रहा हूं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ती जाती है। दो हर हर महादेव का असर। जब हजारों लोग एक साथ एक ही नारा लगाते हैं तो एक अलग ही शक्ति बनती है। ये नारा सिर्फ आवाज नहीं, ये एक एनर्जी वेव होती है। राजू को भी ऐसा ही महसूस हुआ। तीन साथ चलने वालों की ताकत। कांवड़ यात्रा अकेले की यात्रा नहीं होती। किसी का पैर टूट जाए तो चार लोग सहारा देते हैं। किसी के पास पानी न हो तो दूसरा दे देता है। जब इंसान को लगे कि मेरे साथ लोग हैं, तो उसका डर खत्म हो जाता है और ताकत बढ़ जाती है। चार दुख सहने से मन मजबूत बनता है। पहले दिन दर्द होता है, दूसरे दिन ज्यादा, तीसरे दिन सबसे ज्यादा।
लेकिन चौथे दिन शरीर खुद आदत बना लेता है। कांवड़ यात्रा में शरीर ट्रेनिंग मोड में आ जाता है। राजू की परीक्षा। अब कहानी आगे बढ़ती है। तीसरे दिन राजू की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पैरों से खून निकलने लगा। वो गिर पड़ा। साथी बोले, भाई छोड़ दे, वापस चल। राजू ने आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज थी, हर हर महादेव। उसने धीरे से कहा, अगर आज मैं रुक गया तो जिंदगी भर कमजोर रह जाऊंगा। बारिश में चमत्कार। उसी रात अचानक बारिश होने लगी। सभी लोग भीग गए, ठंड लगने लगी। कई लोग कांपने लगे। राजू भी कांप रहा था। तभी एक साधु आया। उसने राजू के सिर पर हाथ रखा और बोला, शिव की राह में चलने वाला कभी हारता नहीं। और साधु ने अपने झोले से भभूत निकाली, राजू के माथे पर लगाई। बस फिर क्या, राजू के अंदर बिजली सी दौड़ गई। राजू का अंदर का डर टूट गया। अगले दिन राजू उठते ही बोला, अब कोई दर्द नहीं रोक सकता। उसके साथी चौंक गए। जिस लड़के को कल चलना मुश्किल था, आज वो सबसे आगे था। गंगाजल लेकर शिव को जल चढ़ाना। आखिरकार कई दिनों बाद वो हरिद्वार पहुंचा। राजू ने गंगाजल भरा, कांवर उठाई और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो बोल रहा था, बोल बम। और उसके अंदर सच में शक्ति थी। शिव मंदिर में अंतिम दृश्य। जब राजू गांव वापस आया तो पूरा गांव देखने आया। लोग बोले, ये वही राजू है, इतना बदल कैसे गया। राजू मंदिर गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया ताकत और शरीर कहा, से नहीं, भोलेनाथ, ताकत विश्वास से आती मैंने है। समझ लिया। ताकत शरीर से नहीं आती, ताकत विश्वास से आती है। घर में बदलाव। उस दिन के बाद राजू की जिंदगी बदलने लगी। उसके पिता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजू को काम मिलने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। अब वो डरता नहीं था। असली संदेश, मोरल। कांवड़ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, ये इंसान के अंदर के डर, कमजोरी और हार को तोड़ने की यात्रा है। जब इंसान शिव का नाम लेता है तो उसके अंदर ये चीजें जाग जाती है। आत्मविश्वास, सहन शक्ति, मन की शक्ति, एकता की ताकत, लक्ष्य पर ध्यान। कांवड़ियों की पावर क्यों बढ़ जाती है? कांवड़ियों की ताकत इसलिए बढ़ती है क्योंकि भक्ति मन को मजबूत बनाती है। नारे ऊर्जा पैदा करते हैं। साथ चलने से डर खत्म होता है। दर्द सहने से शरीर ट्रेन हो जाता है। विश्वास इंसान को असंभव करवा देता है।